बनाकर देखें 2.1। सवाल में 1 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल का मूल्य दिया गया है। हमें इनके मूल्य का अनुपात बताना है। अगर आप अनुपात को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारे संपूर्ण ज्ञान के सीरीज का अनुपात वाला सेशन एक बार जरूर देखें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर और मजबूत हो जाएगा, जो आगे के सवाल को हल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दिए सवाल को हल करते हैं। इसे हल करने के लिए दोनों के मूल्य को अनुपात में लिख देंगे, जैसे 1 किलोग्राम चावल का मूल्य इज टू 1 किलोग्राम दाल का मूल्य इक्वल टू 40:100। अब इसे कट करने पर होगा 2:5, इसलिए चावल और दाल के मूल्य का अनुपात है 2:5। सवाल में एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का मान दिया है। हमें इनके मान का अनुपात बताना है। इसे हल करने के लिए तीनों कोणों के मान को अनुपात में लिख देंगे, जैसे एंगल BAC इज टू एंगल ABC इज टू एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री इज टू 50 डिग्री इज टू 70 डिग्री। यहाँ एंगल BAC का मतलब है एंगल A, एंगल ABC का मतलब है एंगल B और एंगल ACB का मतलब है एंगल C, यानी बीच वाला लेटर उस पर्टिकुलर कोण को दर्शाता है। आगे एक एक जीरो कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा, तो शेष बचा 6:5:7। अतः तीनों कोणों के मान का अनुपात है 6:5:7। सवाल में एक पेंसिल का मूल्य और एक लॉजेंस का मूल्य दिया है, तो हमें इनके मूल्य का अनुपात बताना है। सवाल 1 नंबर जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ एक पेंसिल का मूल्य रुपए में और एक लॉजेंस का मूल्य पैसे में दिया गया है। अनुपात बताने के लिए पदों की इकाई समान होनी चाहिए, मतलब या तो दोनों रुपए में हो या दोनों पैसे में हो। इसलिए सबसे पहले दोनों को एक इकाई में बदलना होगा। आइडियली बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदलते हैं, इसलिए रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 3 रुपया को 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300 पैसा। अब अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पेंसिल का मूल्य इज टू लॉजेंस का मूल्य इक्वल टू 300:50। अब कट करके होगा 6:1। अतः एक पेंसिल और एक लॉजेंस के मूल्य का अनुपात है 6:1। सवाल में एक 50 पैसा, एक 1 रुपया और एक 2 रुपए का सिक्का दिया है, तो हमें इनके मान का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल में सब प्रकार के सिक्कों की संख्या 1-1 है, लेकिन हमें इनके मान का अनुपात निकालना है, संख्या का नहीं। इसके लिए सबसे पहले इन सभी सिक्कों को मान लिखेंगे। जैसे एक 50 पैसे के सिक्के का मान है 50 पैसा, एक 1 रुपए के सिक्के का मान है 100 पैसा, एक 2 रुपए के सिक्के का मान है 200 पैसा। अब पहले की तरह अनुपात में लिखेंगे। एक 50 पैसे का सिक्का अनुपात एक 1 रुपए का सिक्का अनुपात एक 2 रुपए का सिक्का बराबर 50:100:200। कट करने पर 1, 2 और 4 बार में कट जाएगा। अतः एक 50 पैसा, एक 1 रुपया और एक 2 रुपए के सिक्के का अनुपात है 1:2:4। सवाल में उमा, रातुल और नूरजहां की उम्र दी गई है। हमें इनके उम्र का अनुपात निकालना है। यहाँ उम्र 2 इकाई वर्ष और माह में दिया है। तुलना करने के लिए इकाई का एक रूप होना जरूरी है, इसलिए वर्ष को भी माह में बदल देंगे। जैसे यहाँ उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह है। वर्ष को माह में बदलने के लिए वर्ष को 12 से गुना कर देंगे और 6 माह को जोड़ देंगे, तो 12 गुने 12 हुआ 144 और 6 जुड़ने पर कुल उम्र हुआ 150 माह। इसी तरह रातुल की उम्र 148 माह और नूरजहां की उम्र 144 माह। अब सबकी उम्र की इकाई समान है,
लिखेंगे उमा की उम्र इस टू रतुल की उम्र इस टू नूरजहां की उम्र 150 इस टू 148 इस टू 144। अब 2 से कट करेंगे तो होगा 75, 74 और 72। अतः उमा, रातुल और नूरजहां की उम्र का अनुपात है 75:74:72। सवाल में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात निकालने को कहा गया है। सवाल थोड़ा ट्रिकी है इसलिए कि कोणों का मान नहीं दिया है, फिर भी कोणों का अनुपात पूछा गया है। तो कोणों का मान समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा से मिल जाएगा। परिभाषा के अनुसार वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री और उससे जुड़ी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा से हमने ये पाया कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और उससे जुड़ी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होने के कारण शेष दो कोण 45 डिग्री के होते हैं। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी और सी 45 डिग्री। तो इसका अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे एंगल ए इस टू एंगल बी इस टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री इस टू 45 डिग्री इस टू 45 डिग्री। कट करें तो 90 2 टाइम्स में और 45 1 टाइम में कट जाएगा। अतः समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2:1:1। इस बार सवाल में समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात निकालना है। इसमें भी कोणों का मान नहीं दिया है। परिभाषा के अनुसार ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस बार भी कोणों का मान परिभाषा से मिल गया। एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर उसके कोणों का नाम लिख देंगे। अब अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे एंगल ए इस टू एंगल बी इस टू एंगल सी इक्वल टू 60 इस टू 60 इस टू 60। कट करने पर तीनों एक एक बार में कट जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 1:1:1। सवाल में कहा गया है पुलक बाबू और माणिक बाबू की उम्र का अनुपात 7:9 है। साथ ही माणिक बाबू की उम्र 72 वर्ष भी दिया है। तो हमें बतानी है पुलक बाबू की उम्र कितनी है। तो मान लिया पुलक बाबू की उम्र x वर्ष है और माणिक बाबू की उम्र 72 वर्ष दी गई है। अतः प्रश्नानुसार लिख सकते हैं पुलक बाबू की उम्र अनुपात माणिक बाबू की उम्र बराबर 7:9। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुपात को बटा द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखेंगे पुलक बाबू की उम्र बटे माणिक बाबू की उम्र बराबर 7/9। अब इसे हल करने के लिए पुलक बाबू की उम्र की जगह x लिख देंगे जिसे हमने माना है और माणिक बाबू की उम्र की जगह 72 वर्ष लिख देंगे जो सवाल में दिया है। आगे बराबर का निशान और 7/9। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब पहले इस साइड के अंश का गुना दूसरे साइड के हर से और फिर इस साइड के हर का गुना दूसरे साइड के अंश से। तो हो गया 9x बराबर 72 × 7। फिर x को इधर ही रहने देंगे और 9 इसके नीचे आ जाएगा। अब 9 से 72 8 बार में कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा। तो अब जो शेष बचा उसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 7 56। तो x का मान आ गया 56। x हमने माना था पुलक बाबू की उम्र, इसलिए पुलक बाबू की उम्र है 56 वर्ष। सवाल में कहा गया है कि दो पुस्तक के मूल्य का अनुपात 2:5 है। साथ ही पहली पुस्तक का मूल्य 32 रुपये 40 पैसा भी दिया है। तो हमें दूसरी पुस्तक का मूल्य बतानी है। सवाल एकदम पिछले सवाल के जैसा है, आइए वैसे ही सॉल्व करते हैं। अगर शॉर्ट में करें तो होगा 32 रुपये 40 पैसा बटे में
2 गुने 5 बराबर 81 रुपये। और विस्तार में हल करने के लिए लिखेंगे दूसरी पुस्तक का मूल्य x रुपये मान लिया और पहली पुस्तक का मूल्य 32 रुपये 40 पैसा दिया है। अतः सवाल के अनुसार हम लिख सकते हैं पहली पुस्तक का मूल्य अनुपात दूसरी पुस्तक का मूल्य बराबर 2:5। आगे पहली पुस्तक का मूल्य बटे दूसरी पुस्तक का मूल्य बराबर 2/5। अब इसे हल करेंगे। पहली पुस्तक का मूल्य की जगह 32 रुपये 40 पैसा लिख देंगे जो सवाल में दिया है, और दूसरी पुस्तक के मूल्य की जगह x रुपये लिख देंगे जिसे हमने माना है। आगे बराबर का निशान और 2/5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब पहले इस साइड के अंश का गुना दूसरे साइड के हर से और फिर इस साइड के हर का गुना दूसरे साइड के अंश से। तो हो गया 2x बराबर 32 रुपये 40 पैसा गुने 5। फिर x को इधर ही रहने देंगे और 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब 32 रुपये 40 पैसा से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। कट करेंगे, पहले 0 0, फिर 5 से 10 2 बार में, 2 से 324 162 बार में, और फिर 2 से 162 81 बार में कट जाएगा। और कुछ नहीं कट रहा तो अब जो शेष बचा उसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 81। तो x का मान आ गया 81। x हमने माना था दूसरी पुस्तक का मूल्य, इसलिए दूसरी पुस्तक का मूल्य है 81 रुपये। एक वृत्त के परिधि तथा व्यास का अनुपात 22:7 है। उस वृत्त के व्यास की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि बताओ। सवाल एकदम पिछले सवाल के जैसा है, आइए वैसे ही सॉल्व करते हैं। अगर शॉर्ट में करें तो 21 डेसीमीटर बटे में 7 गुने 22 बराबर 66 डेसीमीटर या 6 मीटर और 6 डेसीमीटर। और विस्तार में हल करने के लिए लिखेंगे वृत्त की परिधि x डेसीमीटर मान लिया और व्यास की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर दिया है, जिसे समान इकाई करने के लिए मीटर को भी डेसीमीटर में बदलकर 21 डेसीमीटर कर लेंगे। अब सवाल के अनुसार लिखेंगे वृत्त की परिधि अनुपात वृत्त का व्यास बराबर 22:7। आगे वृत्त की परिधि की लंबाई बटे वृत्त के व्यास की लंबाई बराबर 22/7। अब इसे हल करने के लिए वृत्त के परिधि की लंबाई की जगह x डेसीमीटर लिख देंगे जिसे हमने माना है, और वृत्त के व्यास की लंबाई की जगह 21 डेसीमीटर लिख देंगे जो सवाल में दिया है। आगे बराबर का निशान और 22/7। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 7x बराबर 21 गुने 22, फिर x को इधर ही रहने देंगे और 7 इसके नीचे आ जाएगा। अब सॉल्व करने पर होगा 66 डेसीमीटर। तो x का मान आ गया 66 डेसीमीटर। x हमने माना था वृत्त की परिधि की लंबाई, इसलिए वृत्त की परिधि की लंबाई है 66 डेसीमीटर, जिसे लिख सकते हैं 6 मीटर और 6 डेसीमीटर। इस सवाल में नया सिर्फ मीटर को डेसीमीटर में बदलना था, बाकी आप पहले से जानते थे। अगर ये नहीं पता या दिक्कत होती है कि इकाई बदलने में, तो आप हमारा मैट्रिक सिस्टम वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हमारे सप्तम श्रेणी के 150 छात्रों में से 90 छात्र तथा 8वीं श्रेणी के 180 छात्रों में से 80 छात्र चित्रांकन प्रतियोगिता में नाम दिए हैं। अनुपात के द्वारा दिखलाओ कि किस श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं। सवाल में कहा गया है सप्तम श्रेणी के 150 छात्रों में से 90 छात्र तथा 8वीं श्रेणी के 180 छात्रों में से 80 छात्र चित्रांकन प्रतियोगिता में नाम दिए हैं। तो अनुपात के द्वारा हमें ये दिखाना है कि किस श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं। इसे हल करने के लिए लिखेंगे सप्तम श्रेणी के प्रतियोगी बराबर 90/150, कट करने पर होगा 3/5, तथा 8वीं श्रेणी के प्रतियोगी बराबर 80/180, कट करने पर होगा 4/9। अब दोनों भिन्न की तुलना करने के लिए सबसे पहले दोनों के हर का लसन निकालेंगे तो 45 आ गया। अब हर यानी
5 से 45 को भाग देने पर भागफल 9 आया, जिसका गुना अंश यानी 3 से करने पर होगा 27। इसी तरह दूसरे का करने पर होगा 20। 20 से 27 अधिक है, अतः तुलना करने से ये पता चल गया कि सप्तम श्रेणी के प्रतियोगी अधिक है। बनाकर देखिए 2.1 में हमने कुल 11 सवाल को हल किया। अच्छी तरह सभी सवाल को समझाने का जो मेरा प्रयास रहा है, इसमें मैं कितना सफल रही जरूर बताइएगा। धन्यवाद।